मिडल ईस्ट से, तो ये हरियाणा तक जाता है। तो वो डेजर्ट का पार्ट है, जो टीबे जिसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं, उस जिले में बहुत हैं। मुकेश हिसारिया जी शायद जानते होंगे उसको, चूरू को, जानो नहीं भाई जी थे। तो ये उस जगह पे मैं था और संजय जी ने ये कहानी मेरे से सुनी, तो मैं आज आपके बीच में ला रहा हूं। और मैं टर्निंग पॉइंट आया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने टर्निंग पॉइंट लिखे ना अपनी लाइफ के, तो मेरी लाइफ का भी वो टर्निंग पॉइंट था। ये जो किताब है ये मेरी पत्नी पर आधारित है, कि मेरी पत्नी ने मुझे इस तरह से संवारा, वो विषय, उसकी कहानी अलग है। कभी मैं वो बीच में अगर मौका संजय जी देंगे तो वो सुनाऊंगा क्यों मैं किताब पत्नी पे लिखी मैंने। तो ये जो ये कहानी है, ये वो, हेलो, आ रही है ना? ठीक है। तो मैं एक जगह जहां कह रहा था, मैं चूरू में कलेक्टर था, मुझे मौलवी समाज के कुछ हाजी लोग जो हज करने जाते हैं, पहले हज करके आए थे, वो सुबह सुबह मिलने आते हैं। तो आध्यात्मिक चर्चा शुरू होती है, मोहम्मद साहब के जीवन से लेकर के और सब विषय चलता है। तो उन्होंने कहा, आप साहब हम हज जा रहे हैं, हमारे आप जो हाजी हैं उनको आज मेडिकल टेस्ट होगा, उनको हरी झंडी दिखा करके रवाना करने जैसा काम आप कर देंगे, क्यों कल आप यहां हो नहीं, हम कल रवाना होंगे, आज उनको रवाना करने का आप सिंबोलिज्म में एक एक्शन मोड में ये काम कर देंगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे। ये ऐसा एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। अब उस कार्यक्रम में जब बोलने लगे तो वो थोड़ी कट्टरता की कुछ चीजें आई, जैसे हम बैठे रहते हैं कोई बोलता है तो ऐसी विषय आया। तो मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं कुछ वहां बोलूं ऐसा, लेकिन ऊपर से कोई भाव आया ऐसा, कभी ऐसा बोलना चाहिए अपने को। तो मैंने एक मोहम्मद साहब के जीवन की एक छोटी कहानी भी वहां सुनाई, और उसके बाद एक चीज मैंने कही उनको कि ऐसा होना चाहिए अगर आप हज जा रहे हो तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताइए, बगीचा वो अच्छा लगता है आपको जिसमें सभी फूल हों, गुलाब भी हो, गेंदा भी हो, और भी हो, सब फूल हो, वो अच्छा लगता है, या बगीचा वो अच्छा लगता है जिसमें खाली गुलाब के फूल हो? तो वहां बैठे सभी लोगों ने कहा, सब समझदार लोग थे, सभी ने कहा साहब बगीचा तो वो ही अच्छा लगता है जिसमें सभी तरह के फूल हो, वो बगीचा अच्छा लगता है। गुलाब के फूल में सुगंध ज्यादा है, फूल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक ही बगीचे में सारे गुलाब के ही फूल हों तो वो अच्छा नहीं लगता, किसी हाजी ने मुझे बताया। तो मैंने एक वहां आधे घंटे का एक लेक्चर दिया। फिर मैंने कहा, फिर आप ये क्यों कहते हो माई वे इज द हाईवे, ये आप क्यों सोचते हो? ये अभी जितने भाषण देके गए सबने धर्म की प्रशंसा करी, यहां तक तो ठीक है, धर्म सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, लेकिन जब ये सोच आपकी विकसित होती है द माई वे इज द हाईवे, ये सोच सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ती है और आपको भी तकलीफ देगी। अब मैं तो एक सहज रूप से भाषण दे रहा था, और एक आदमी वहां बैठे थे, कोई अजय जी शायद जानते होंगे, बाद में राज्यसभा के सदस्य भी बने, नहीं बाद में बताऊंगा। उन्होंने मेरी शिकायतें करनी शुरू की, इलेक्शन कमीशन में रोज शिकायत करे, तो मैं फोन करता भी, ये रोज क्यों शिकायत आ रही है? कि साहब आप फूल को प्रमोट करते हो, यू आर ए IAS ऑफिसर, यू आर कलेक्टर इन ए डिस्ट्रिक्ट, वाई यू आर प्रमोटिंग ए फूल विच इज द सिंबल ऑफ द बीजेपी? मैंने कहा सर कैसे, मैं कैसे फूल को प्रमोट कर रहा हूं, क्या हुआ? कि साहब एक शिकायत आई कि आप एक फंक्शन में जाकर के और फूल की बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा सर वो तो मैं तो कहानी के माध्यम से समझा रहा था उनको, कहानी के माध्यम से समझाना अपराध है क्या? उसमें कहां फूल आ गया और कहां बीजेपी आ गई, क्या आ गया? लेकिन उस घटना ने इतनी मेरी शिकायतें हुई कि मैं वहां से तो हट गया,
चूरू के कलेक्टर से तो, लेकिन आपके बीच में आ गया, संजय जी का भाई बन गया। ये ताकत कहानी में है या नहीं है, बताइए। इस कहानी में अगर आप इतना नकारात्मक वातावरण बना दिया था मेरे खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया, बाद में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उसने मुझे फोन करके भी धन्यवाद दिया कि यार आपकी इतनी तारीफ हमारे मेल पे आने लगी कि ऐसे कलेक्टर को आपने क्यों हटाया। तो मेरे जीवन का ये टर्निंग पॉइंट, कभी कभी आप जीवन में कोई सही बात भी कर रहे होंगे, कोई आदमी नकारात्मक लेता है और आपकी शिकायतें भी करने लग जाता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं घबराया और आपके बीच में यहां बैठा हूं। अब मैं एक स्वामी विवेकानंद वाली सुना दूं या बाद में सुना दूं? अभी सुना देता हूं। स्वामी विवेकानंद ने एक रिश्ता बनाया खेतड़ी में। क्या? वहां एक महाराजा अजीत सिंह थे, उनके यहां एक दासी आई थी अपनी, उनकी महारानी की पत्नी की सेवा करने के लिए। अब वो खेतड़ी में ठहरे हुए थे, शिकागो जाने की सारी तैयारी हो रही थी। वहां महाराजा कहता है कि ये एक महिला है जो आपको एक भजन सुनाएगी, और स्वामी विवेकानंद ये सोचते हैं कि मुझे सुनाया गया है कि स्त्री से थोड़ा दूर रहो, तो मैं भजन नहीं सुनता, ये भजन गाएगी, नाचेगी, क्या गाएगी मुझे पता नहीं है। तो वो खूब प्रयास करते हैं अजीत सिंह, तो भी मैं उस आश्रम को देख के आया हूं, वो 2-3 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं ऊपर। इतने में वो महिला बोलती है। अब बाद में तो विवेकानंद जी ने डायरी में लिखा है कि मेरे गुरु उसके अंदर से बोल रहे थे, कुछ भी होगा, लेकिन वो महिला उस महल में सफाई करने वाली, महारानी की बिस्तर बिछाने वाली, इस तरह की दासी भाव का एक महिला थी। और वो महिला ऐसे बोलती है स्वामी विवेकानंद को, यहां मोड़ आता है कहानी में। वो कहती है, हर नर में नारायण देखने वाले हे नाथ। ये ओंकारनाथ सक्सेना की किताब में, सब मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं। ओंकारनाथ सक्सेना ने राजस्थान के साथ स्वामी विवेकानंद के संस्मरण लिखे, उसमें से हर नर में नारायण देखने वाले हे नाथ, क्या मैं नर नहीं हूं? या आपकी दृष्टि में नर और नारी में भेद है? और अगर आपकी दृष्टि में नर और नारी में भेद नहीं है, तो मेरे अंदर बैठा आपको नारायण दिखता क्यों नहीं है? तो स्वामी जी ने कहा ह्यूमन बीइंग तो है। स्वामी जी ने अपनी डायरी में यही लिखा कि ह्यूमन बीइंग तो है और इसके अंदर भी नारायण है, और मुझे नहीं दिख रहा है। तो रुके तो उनका भजन सुना, और भजन है सूरदास जी का, जिस धरती से चतुर्वेदी जी आते हैं। चतुर्वेदी जी सूरदास जी का भजन है, और भजन वो गाती है मार्जिनल सोसाइटी में, उसको लोगों ने नर्तकी नाम दे दिया। मैं इस मंच से कहता हूं कि उसका नाम मैनाबाई था। मैनाबाई को याद करना चाहिए, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद की दृष्टि इतनी विस्तृत हुई। और क्या भजन है? प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। फिर स्वामी जी रुके कि ये तो भजन तो स्वामी जी बहुत अच्छा गाते थे, ध्यान रखना, बहुत सुरीली आवाज थी। तो फिर रुके उसने पूछा, मैनाबाई ने पूछा, फिर एक लोहा पूजा में राखत, लोहा समझते हो ना? एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भवती की परो, हो प्रभु जी एक गर्भवती की परो। शोध विधाता रस नहीं जानत, शोध विधाता रस नहीं जानत, कंचन करत करो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो।
उस सभा में 500-600 लोग थे। ओंकारनाथ सक्सेना लिखते हैं कि 2 ही व्यक्ति रो रहे थे। एक मैनाबाई, जब तक भजन गाया मैनाबाई रोती रही, और एक स्वामी विवेकानंद, जब तक उसका भजन समाप्त नहीं हुआ तब तक उनकी आंसुओं से इतना पानी गिरा और उन्होंने कहा मेरा ये अहंकार कि मैं नारी के नजदीक नहीं जाऊंगा, ये अहंकार था। अरे तुम मेरी मां है, ऐसे गोदी में जाकर के बैठे मैनाबाई के सारे स्तब्ध रह गए। और महाराजा ने कहा ये क्या कर रहे हो स्वामी जी आप? क्या नहीं, मेरी ये मां है, अब से मेरा रिश्ता मां का है। और उसके बाद जो दरिद्र नारायण की सेवा और जो सबसे पहले शिकागो में जाकर के सिस्टर शब्द यूज किया, उसमें मैनाबाई उनको याद आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।